तो गाइस फिर से स्वागत है आपका भाई सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 5 में। तो शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि आपने देखा था कि जो हमारा जिनू है वो भाई शैडो डंजन के अंदर पहुंच जाता है। तो ये है शैडो डंजन, लेकिन ये कोई डंजन से ज्यादा तो कोई बर्बाद सिटी लग रही है। तो भाई सुहो इतना कहने के बाद भाई मन में कहने लगता है कि लेकिन इसकी वजह है कि यहाँ की फीलिंग्स कुछ मेरे बचपन से जुड़ी हैं। भाई हमारे सुहो के सामने सिस्टम शो होता है। भाई यहाँ पर जो कष्ट था वो भाई यहाँ पर सरवाइव करना था। और भाई हमारा जो सुहो है वो भाई ऐसे ही कमजोर रहा तो उसको भाई कभी भी एक किंग की तरह भाई यहाँ के लोग सम्मान नहीं देंगे। भाई अपने आप को प्रूव करने के लिए भी भाई एक टाइम की लिमिट है, टोटल 4 आवर्स। तो मुझे यहाँ पर 4 घंटे जिंदा रहना होगा। एक मुनार कृपया करके आप सावधान रहें, जल्द ही बुरा समय आने वाला है। क्या बुरा? और हम भाई देखते हैं कि यहाँ पर भाई ऊपर कोई खड़ा होता, कोई मॉन्स्टर। तभी भाई हमारे सुहो के पीछे से एक गॉब्लिन हमला कर देता है। ये जो हमारा सुहो रहता है वो भाई जमीन पर अपना हाथ टिकाकर भाई पीछे एक घूमती हुई लात मारता है तगड़ी सी। इसने तो मुझे चौंका दिया। तो भाई ये गॉब्लिन होता है गॉब्लिन स्काउट, एक जासूस गॉब्लिन। हाँ ये मोनार्की आपके आसपास और भी हो सकते हैं, तो मुझे इसको अपनी अलायंस से बुलाने से पहले इसको निपटाना होगा। भाई इतना कहते हो जो हमारा सुहो रहता है वो भाई अटैक कर देता है इसके ऊपर, लेकिन जो बेरू रहता है वो भाई चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मोनार्क, मैं मानता हूँ कि गॉब्लिन बहुत ज्यादा डरपोक और कमजोर होते हैं, लेकिन इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। इस गॉब्लिन के नाम के टैग में कोई कदर नहीं है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये मेरे इतना ही ताकतवर होगा या उससे कम ही। भाई इतना कहने के बाद जो सुहो रहता है भाई इस गॉब्लिन के हाथ से इसकी कुल्हाड़ी छीन लेता है और भाई उसी को ही बजा देता है। चलो आगे चलते हैं। जो लोग मुझसे ताकतवर होते हैं उनके नाम के टैग में कलर होता है। हाँ मोनार्क, मैंने देखा था। भी कोई यहाँ पर भाई पिपीरी बजा देता है। तभी भाई यहाँ पर एक और गॉब्लिन होता है जो भाई पिपीरी बजा देता है और भाई अपने अलायंस को बुला लेता है। शिट, यहाँ पर एक और जासूस था। और तभी भाई यहाँ पर और गॉब्लिन्स की एंट्री हो जाती है। और भाई यहाँ पर गॉब्लिन सेंचुरियन भी आ जाता है, जिसका भाई नाम का जो कलर रहता है भाई चेंज रहता है। फिर उसके बाद में भाई गॉब्लिन डिक्यूरियन, क्योंकि भाई सबके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर सुहो रहता है वो भाई बेरू से मदद मांगने लगता है कि भाई तू मेरी मदद करेगा जरूर ना। लेकिन यहाँ पर जो भाई बेरू रहता है वो भाई सीधा सीधा कह देता है कि यंग मोनार्क, मुझे आपकी मदद करने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन सम्राट से इतना दूर होने के बाद मेरी माना की भरपाई नहीं हो पा रही, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा शक्ति बचाकर रखनी होगी। और वैसे भी अगर मैं आपके इस फाइट में आता हूँ तो आपके अनुभव में कमी होगी। तो तुम्हारा साफ साफ कहने का मतलब है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। तो चलो इसका टेस्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो सुहो रहता है वो भाई अपनी पावर्स का यूज करके जो भाई कुल्हाड़ी जो भाई उस गोब्लिन के मुंह पे मतलब सर पे मारी होती है उसको भाई अपने पास बुला लेता है। उसके बाद भाई उसी कुल्हाड़ी से भाई कितना गंदा कुत्ता बनाता है इन सबका मैं बता नहीं सकता। तो यही है वो चीज जो स्टेटस विंडो में दिख रही थी। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक इनविजिबल हैंड है। तो भाई वही रूलर अथॉरिटी वाली स्किल की बात कर रहा है हमारा सुहो। लेकिन तभी भाई हमारे सुहो के ऊपर कोई तीर से अटैक करता है, बट भाई जो सुहो है तो भाई उस तीर को पकड़ लेता है। तो लिटरली भाई जो सुहो रहता है वो भाई अपने हाथ को लिटरली भाई एक धनुष की तरह यूज करके भाई कहता है, मतलब अटैक करता है और भाई कहता है भी है कि क्या तो इसे वापस ले सकता है। तो भाई सीधा हेडशॉट हमारा सुहो इसको मारता है। ये भाई अद्भुत एबिलिटी देख के हमारे सुहो की जो हमारा बेरू रहता है वो भाई सोचने लगता है कि ये तो एक इम्प्रेसिव अडेप्टेबिलिटी है। मोनार्क का जन्म किसी लेजेंडरी कहानी के महान राजा के समान है, तब भी यंग मोनार्क अपनी विरासत में मिली हुई पावर्स का प्रयोग अपने हिसाब से प्रयोग करने के काबिल हैं। हालांकि शक्तियों को सब कुछ नष्ट करने के लिए ही बनाया जाता है, इसीलिए इसने एक शांतिपूर्ण जीवन में सिर्फ एक बाधा का ही काम किया है। लेकिन अब इतारिम के अपोस्टल्स जो अटैक कर रहे हैं, भाई आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जो भाई इतारिम है वो भाई आउटर गॉड्स को कहा जा रहा होता है। आउटर गॉड्स मतलब कि अदर यूनिवर्स के जो गॉड्स हैं, भाई इतारिम के जो अंडर में काम करते हैं उन्हें भाई अपोस्टल्स कहा जाता है। बस सीधी बात यही है। भाई बाकी गॉब्लिन्स को भी भाई जो सुहो रहता है भाई कुत्ता बना रहा होता है। यंग मोनार्क की पावर्स ने इस दुनिया में प्रकाश डालना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भाई जो हमारे सुहो का लेवल रहता है वो भाई बढ़ रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि रूलर अथॉरिटी सिर्फ 10 किलोमीटर के अंदर ही काम करेगी। वो भाई इतना अनुमान लगा ही रहा होता है। तभी भाई पीछे से गोब्लिन भाई हमारे सुहो को स्टैब कर देता है, लेकिन भाई फिर भी सुहो उसको मार देता है और भाई चारों तरफ से गोब्लिन से घिर जाता है हमारा सुहो। अभी भाई एक और खतरनाक ऑरा वाला गोब्लिन आता है जिसका नाम भाई सेंचुरियन बताया था काश मैंने। भाई हमारे सुहो की एचपी भाई घटकर 160 हो चुकी होती है, मतलब 190
में से। तो भाई जो सुअर रहता है भाई उस डैगर को निकालते हुए कहता है मन में कि से दर्द तो हुआ, लेकिन तो भाई इतना कहने के बाद भाई इन सब का कुत्ता बना देता है हमारा सुअर एक ही पल में। तो भाई जो ताकतवर गोबलिन मतलब सेंचुरियन था भाई उसको भी हमारा सुअर पेल लेता है और कहता है कि जब मेरी शक्तियां नहीं जागी हुई थी अब की तुलना में मैं अब बहुत ज्यादा ही जीवित महसूस कर रहा हूँ। और भाई सुअर और गोबलिन की फाइट फिर शुरू हो जाती है और हमारे सुअर की एचपी भाई 118 हो जाती है। तो भाई फिर से इन सब की फाइट चली जा रही होती है और भाई सुअर की एचपी फिर से 184 मतलब 84 हो जाती है। कैसे कंटिन्यू फाइट होती जा रही होती है, हमारे सुअर की एचपी घटती जा रही होती है। इस समय तो भाई 53 है। तो भाई हमारे सुअर और गोबलिन की फाइट भाई कंटिन्यू हो जा रही होती है। भाई हमारे सुअर ने भाई री साइलेंस वाली स्किल भाई सीख ली होती है और भाई यहाँ पर सुअर का लेवल धड़ाधड़ बढ़े जा रहा होता है। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सभी गोबलिन्स मर चुके होते हैं। तो भाई यहाँ पर सुअर भाई सभी को मारकर आराम कर रहा होता है। यहाँ पर जो सुअर को टाइम की लिमिट मिली होती है वो भी भाई पूरा हो जाता है। यहाँ पर भाई जो बेरू रहता है हमारे सुअर की तारीफ करते हुए कहता है कि ओह ये मोनार्क ये तो काफी ज्यादा मजेदार था, मुझे आपके ऊपर कभी भी शक नहीं था कि आप इस टेस्ट को नहीं पार कर पाएंगे। तुमने तो मुझे अंत तक सच में मेरी मदद नहीं की। ये भाई सुअर को क्वेस्ट पूरा करने पर रिवार्ड मिलता है और भाई जो सुअर रहता है भाई उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। भाई इस क्वेस्ट रिवार्ड से हमारे सुअर को मिलता है रून स्टोन जो भाई शैडो एक्सट्रैक्शन करने के काम आएगा। रून स्टोन, क्या मैं इसके इस्तेमाल से पापा की तरह शैडो एक्सट्रैक्शन कर पाऊंगा? और भाई यहाँ पर बीर भी खुश हो रहा होता है मन में कि भाई मोनार्क भी भाई अब शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज कर पाएंगे। अब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो फाइट के दौरान मुझे एक रीसाइलेंस नाम का स्किल प्राप्त हुआ था। ऐसा लगता है कि लेवल अप के साथ मुझे कुछ स्किल्स भी मिलती हैं। तो भाई ये जो रीसाइलेंस स्किल है ये भाई फिजिकल डिफेंस को भाई 20% इंक्रीज करेगी। अब मेरी शक्तियाँ नहीं जागी थी अब उसकी तुलना में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं एक धोखेबाज चरित्र का आदमी बन गया हूँ। भाई यहाँ पर जो बेरू है वो भाई सुअर को समझाता है कि जो भाई लेवल अप का मैकेनिज्म है वो भाई सिस्टम पर ही बेस्ड है और इसका यूज भाई हमारे जिनू ने भी किया है। ये एक सपोर्टिंग सिस्टम है जो भाई धीरे धीरे आपको पावरफुल बनाएगा। इसको डिजाइन करने का मकसद भी यही था। अगर भाई इसको मैं साफ शब्दों में कहूँ तो कि जो भाई अजागृत व्यक्ति हैं जिनकी शक्तियां नहीं जागी हुई हैं वो भाई शक्तिशाली सिल्वर शैडो स्पून से हुई हैं मतलब पैदा, ऐसा ही कुछ करके भाई टाइटल दे सकते हो आप। भाई बेरू जो रहता है वो भाई अपना फुल करता है सुअर को समझाए, लेकिन भाई हमको नहीं लगता कि सुअर को कुछ समझ में आया और ना ही आपको भी समझ में आया होगा और ना ही खास मुझे भी उतना समझ में आया। लेकिन जो हमारा सुअर रहता है वो भी भाई हमारी तरह कहता है कि हाँ ठीक है जो कुछ भी हो मैंने रिवार्ड को एक्सेप्ट तो कर लिया है ना। तो भाई यहाँ पर जो सुअर रहता है वो भाई रून स्टोन का यूज करने के लिए तैयार होता है। भाई जो सुअर रहता है वो भाई अभी भी इस बात से हैरान होता है कि ये भाई गोबलिन्स मरे हुए हैं उनको भाई सोल्जर्स में तब्दील कर सकता है। पर भाई जो बेरू रहता है वो भाई कहता है कि ये मरे हुए लाशों को मुझ जैसे सोल्जर में तब्दील कर देता है। शैडो एक्सट्रैक्शन उस सत्ता का सार है जिसने वर्तमान शैडो मोनार्क संघ जिन्होंने निर्माण किया है। ओह क्या ये किसी प्रकार का जादू टोना है? अगर मुझे सैनिकों की कमान संभालनी है तो मुझे उनसे सबसे पहले लड़ना होगा। ये क्या इसका मतलब ये समझो कि मुझे अपने से कमजोर लोगों को कंट्रोल करना होगा। मैंने सुना है कि हंटर्स के बीच कमन टाइप के स्किल्स को ज्यादा नहीं माना जाता। उसके बाद भाई जो सुअर रहता है वो भाई कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन। भाई फिर भी शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं होता। भाई यहाँ पर सिस्टम में मैसेज आता है कि आपको एक स्पेशल नेम देना होगा मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या मुझे इस स्किल का भी यूज करने के लिए कमांड देना होगा? सच में ये बहुत बोरिंग है। अगर ये एक कमांड है तो इसे सिंपल होना चाहिए। और भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो भाई बाय बाय।